Hello guys, as you all know, we have already completed till implementation of the immutable data type in previous video. So today we are going to see the mutable data type. So as you all know, the mutable data type contains three subtypes: list, dictionary, and set. List is a collection of homogeneous and heterogeneous values surrounded by square brackets and separated by comma. So we will go for it in later on when we will perform it practically. And dictionary is a collection of key values and pair which is surrounded by curly braces and separated value. Uh, Also, we will be looking for dictionary and set in depth when we will be doing performing practical implementation. And set is a collection of a unique element which is surrounded by curly braces and separated comma. Uh, मैंने आप लोगों को ये इसलिए दिखाया है ताकि आप लोग डेफिनेशन से फेमिलियर हो जाओ कि होता क्या है। बाकी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें रन टाइम में एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो अभी हमें जैसे कि एक डिक्शनरी डेटा टाइप क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि टाइप फंक्शन के बारे में। तो हम एक एक लिस्ट लिस्ट डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट, और इसको हम लिखेंगे टाइप और ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है। लिस्ट के अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर की है, 1 2 1 और सेम। तो हमने जब जब इसका हम टाइप देखते हैं, जब इसको रन करके, तो ये हमें आउटपुट में देगा क्लास लिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर दो डेटा टाइप्स होते हैं। एक बार फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं। पाइथन के अंदर दो डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। ओके। इम्यूटेबल के अंदर हमारे तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, दूसरा होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, तीसरा होता है हमारा टपल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर भी हमारे तीन डेटा टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर होता है हमारा पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है डिक्शनरी, तीसरा होता है सेट। जिसमें से हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप कवर कर लिया है। लिस्ट डेटा टाइप भी हमने अभी देख लिया। और इम्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिसको हम क्रिएट करने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके। और म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट डेटा टाइप की तरफ। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे ऐसे नॉर्मली टाइप हटा करके, तो आप देख सकते हो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। हमें आउटपुट में 1 2 1 मिलने वाला है। ओके। फिर उसके बाद जब अभी हम एक डिक्शनरी डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी डेटा टाइप का जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज एंड पेयर सराउंडेड बाय करली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो डिक्शनरी डेटा टाइप डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक करली ब्रेसेस लेना पड़ेगा। और की वैल्यूज एंड पेयर के फॉर्म मतलब हमें इधर पे लेना पड़ेगा। जैसे कि ये हमने ले लिया है के, ये हमारा हो गया की। और हम वैल्यू देने के लिए सेपरेटेड बाय कोलन करते हैं। सॉरी, मैंने पिछले बार कॉमा बोल दिया। तो सेपरेटेड बाय कोलन होगा। इसमें वैल्यूज और कीज जो हो सेपरेट होती है वो होती है कोलन की मदद से। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू में देंगे हम 2। टू भी दे सकते हैं और एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट ए करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा ये मिलेगा। अब हमें एक और इसके अंदर क्रिएट करना है, तो हम कॉमा लगाकर यहाँ पे हम देंगे एल, और फिर इधर पे दे देंगे कोलन, और इधर पे दे देंगे 1। ओके। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे वैल्यू आएगा। ओके। लेकिन अब हमें इसमें से लेना है सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू। तो हम यहाँ पे के लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जब हम इसके रन करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ के का वैल्यू जो है 2 मिलेगा। मतलब हम की दे करके हम वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं। तो जब ये अगर मैं यहाँ पे एल करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें वैल्यू में मिलेगा 1। ओके। और
ये वैल्यू में हम कुछ भी दे सकते हैं, एक टपल भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर पे ये लिख करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर पे एक टपल आ रहा है, और वैल्यू में हम यहाँ पे एक लिस्ट भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिस्ट दे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सॉरी मैंने इधर पे किया ही किया रन। तो जब मैं इधर पे एल करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक लिस्ट आउटपुट आ रहा है। ओके, और अभी हमें इसका टाइप देखना था, तो हम इसका टाइप देखने के लिए करेंगे प्रिंट और टाइप। ये कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है उसे देखने के लिए हम लोग जब इसको रन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें क्लास डिक्शनरी बताता है। ओके, फिर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है और जो कि है सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस चीज को देखने के लिए हमें एक सेट डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए, तो सेट और डिक्शनरी दोनों है जो वो कि हमारे कर्ली ब्रेसेस में ही क्रिएट होते हैं, बट फर्क क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक सेट डेटा सेट क्रिएट करना है, तो हमें a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस दे दिया। अब यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। देख सकते हो आप लोग, जैसे कि हमने दे दिया है वैल्यू, हमने डुप्लीकेट्स वैल्यू दिया है। ओके, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट वैल्यू दो बार रिपीट किया है। तो जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू मिलेगी, वही आप लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था, देख सकते हो 1 2 3 4 5 और ये क्लास सेट। तो वही आप लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ही देता है ऑलवेज। जब भी हम सेट को कॉल करते हैं तो हमें यूनिक एलिमेंट्स ही मिलेगा। तो दिस वाज द एंड फॉर द डे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।